घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। डरावना और खौफनाक जंगल है ये। चारों तरफ बियाबान जंगल, और उस बियाबान जंगल के अंदर एक देवाधिदेव महादेव भी ऐसे, जहां एक साथ 5 शिवलिंग विद्यमान हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन महादेव की सबसे प्रथम पूजा करने आते हैं महाभारत के चर्चित पात्र अश्वत्थामा। जी हां, आज भी इस स्थान पर अश्वत्थामा देवाधिदेव महादेव की पूजा करने के लिए आते हैं। रात्रि में तो मंदिर साफ करके बंद किया जाता है, लेकिन सुबह जब इस मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो मंदिर बाकायदा पूजा किया हुआ शिवलिंग मिलता है, और वो पूजा करते हैं अश्वत्थामा। वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है, जब सब नींद के आगोश में होते हैं। फिर वो वहां से सीधे आदि गंगा गोमती के तट पर पहुंचकर आदि गंगा गोमती में स्नान करता है। स्नान करने के बाद वहां से सीधे वो पहुंचता है महर्षि पाराशर द्वारा स्थापित पारेश्वर महादेव के मंदिर में। ये सब कुछ तब होता है जब सब नींद के आगोश में होते हैं, और फिर मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर वो सीधे गर्भगृह में पहुंचता है। गर्भगृह में पहुंचकर देवाधिदेव महादेव की आराधना करता है, और आराधना करने के बाद वो उसी मंदिर में विलुप्त हो जाता है। कौन है अश्वत्थामा या कोई संत? मढ़िया के नाम से विख्यात नैमिषारण्य का यह क्षेत्र महर्षि पाराशर की तपोभूमि है। कहते हैं कि यहाँ विद्यमान पाराशरनाथ मंदिर में महाभारत का एक योद्धा अश्वत्थामा आज भी महादेव की पूजा करने के लिए आता है। आखिर क्यों? इस मंदिर और इस स्थान से अश्वत्थामा का क्या रहस्य है, क्या संबंध है? आज इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए हम पहुँचे हैं मढ़िया में पारेश्वर महादेव। महादेव के अनन्य भक्त महर्षि पाराशर, वो महर्षि पाराशर जिन्होंने मत्स्य कन्या से विवाह किया, और मत्स्य कन्या से विवाह करने के बाद महर्षि पाराशर उसे इसी स्थान पर लेकर के आए थे। यही महर्षि पाराशर ने तप किया, और इसी पावन भूमि पर महर्षि पाराशर और मत्स्य कन्या के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, उसने ही सनातन की जड़ों को मजबूत किया, और वो थे वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों का विभाजन किया। इसी पावन भूमि पर वेदव्यास ने जन्म लिया, और ये महर्षि पाराशर की पावन तपोभूमि है। आज हम आपको दिखाते हैं महर्षि पाराशर की पावन तपोभूमि, और दर्शन कराएंगे पारसनाथ शिव के। इस मंदिर की इन्हीं सीढ़ियों पर दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि कहते हैं इस मंदिर में 5000 वर्षों से
जंगलों में भटक रहा महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी आता है और यहाँ पारेश्वर महादेव की पूजा करता है। यह वही स्थान है जहाँ पर महर्षि पाराशर ने तपस्या की थी और यहीं पर महर्षि पाराशर और मत्स्यगंधा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया था जिसका नाम था वेदव्यास। कहते हैं उस समय महाभारत के कमोबेश सभी पात्र इसी स्थान पर आते थे और महर्षि पाराशर से ज्ञान प्राप्त करते थे। लगभग सभी योद्धा इस स्थान पर आते थे। इनमें प्रमुख रूप से अश्वत्थामा महर्षि पाराशर के बहुत नज़दीक था और वो अक्सर महर्षि पाराशर से दिव्य ज्ञान लेने के लिए यहाँ आता था। कहते हैं तब से लगाकर आज तक अश्वत्थामा के यहाँ आने का क्रम निरंतर जारी है। महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन एक श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कहते हैं कि 5000 वर्षों से वो वन वन भटकता घूम रहा है। भारत के तमाम मंदिरों में अश्वत्थामा के जाने, पूजा करने और देखने की बात कही जाती है, लेकिन सबसे प्रमाणित जगह यह स्थान बताया जाता है क्योंकि इसी स्थान पर पाराशर ऋषि ने तपस्या की और इसी ने भी शरण में वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। काफी निकट संबंध रहा है। इतना ही नहीं, अज्ञातवास का एक लंबा समय पांडवों ने इसी नैमिषारण्य में व्यतीत किया था जहां आज भी पांडव किला और उनके हाथ से बनाई गई हनुमान जी की प्रतिमा विद्यमान है। महर्षि पाराशर ने यही तपस्या की और मत्स्य कन्या से विवाह करने के बाद यहीं रुके वो और यहीं पर उनके जो पुत्र हैं अपने वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और महर्षि पाराशर ने पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया और भगवान पारेश्वर नाथ की स्थापना की। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस मंदिर में जहां आज भी अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आता है। ये है महर्षि पाराशर द्वारा स्थापित पारेश्वर महादेव। पारेश्वर महादेव के इस विचित्र स्थान पर 5 शिवलिंग हैं। इन 5 शिवलिंगों में जो सबसे बड़ा शिवलिंग है उसे पारेश्वर महादेव बोलते हैं। दूसरा शिवलिंग अश्वत्थामा का, तीसरा व्यास जी का, चौथा सुखदेव जी का और 5वां इंद्र के वज्र बताया जाता है। यही वो स्थान है जहां प्रतिदिन अश्वत्थामा महादेव की पूजा करने के लिए आता है। सुनिए क्या कह रही हैं मंदिर के पास रहने वाली लता देवी। श्री पाराशरनाथ मढ़िया घाट, यहाँ पे जो भोलेनाथ श्री पाराशरनाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ पर मूर्ति पूजी हुई मिलती है। सुबह शाम को जब आरती पूजा करके यहाँ गेट बंद कर देते हैं, सुबह को जब खोलते हैं तो मूर्ति पूजी हुई ही पाते हैं। बिना पूजी हुई मूर्ति कभी भी नहीं पाई। कौन का था पूजा करने? अश्वत्थामा। कभी आपने महसूस किया या देखा? हाँ, हम यहाँ रहते हैं, पुजारी हैं, यहाँ के पूजा पाठ करते हैं। तो जब रहते हैं तो मान लो रात को वो करीब 12-1 बजे के टाइम आते हैं, पूजा करके और चले जाते हैं। क्या महसूस किया आपने? वो मान लो हल्की सी हवा के रूप में आते हैं, अंदर जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनकर अंदर जाते हैं, पूजा करके
और उधर पैकड़ियों से चढ़ के इधर सीढ़ियों से उतर जाते हैं। आपने खुद देखा? ये स्थली सिद्ध स्थली है। यहाँ पर सिद्ध जन ही रहे हैं। महर्षि पाराशर की तपस्थली होने के कारण महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली, सुखदेव जी का यहाँ प्रतिपालन पालन पोषण, अश्वत्थामा का यहाँ निरंतर आना जाना, जो भी महाभारत के पात्र थे वो उनका निरंतर यहाँ आवागमन रहता था। आज भी ये स्थिति है कि जो महाभारत कालीन का जो हमारा जो सिद्ध स्थल है, महर्षि पाराशर द्वारा स्थापित पारेश्वरनाथ बाबा का शिवालय, अश्वत्थामा नित्य प्रति वहाँ पूजन करने आता है। जन सामान्य की जो अनुभूति है, मंदिर में सायंकाल जो श्रृंगार पूजा के बाद मंदिर साफ करके बंद किया गया, सवेरे मंदिर की प्रतिमा भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो पूजा किया हुआ मिलता है, प्रसाद रखा हुआ मिलता है। जन श्रुति है, जन जन की श्रद्धा है, उनकी आस्था और विश्वास है कि ये पूजन का कार्य महर्षि पाराशर बाबा के यहाँ जो पूजन होता है सवेरे, वो अश्वत्थामा करने आता है। और अश्वत्थामा पूजन करने आता है, इस कारण यहाँ मंदिर पर लोग रह नहीं पाते। प्रातः काल जो लोग यहाँ ब्रह्ममुहूर्त में रहे हैं, उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि भयंकर तूफान, भयंकर हवा का झोंका, उसमें सफ़ेद आकृति। आज भी मंदिर पर रात बिताने में लोगों में भय का वातावरण है। जो लोग यहाँ रात में जित करके रहे, उनका प्राणांत हो गया। महर्षि पाराशर की तपस्थली होने के कारण हजारों भक्तों का आना जाना है। लेकिन अश्वत्थामा का जो पूजन का क्रम है, उस क्रम के कारण लोग रात्रि में यहाँ विश्राम नहीं करते। मंदिर में चारों तरफ यत्र तत्र मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। हमने जब मंदिर से जुड़े हुए लोगों से उन मूर्तियों के बारे में जानकारी की तो पता लगा ये मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। ये तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो तमाम वहाँ के खंडहरों से मिली हैं। यह तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो खुदाई के दरमियान प्राप्त हुई हैं। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इतने पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान की ये दुर्लभ मूर्तियां लावारिस पड़ी हुई हैं, क्योंकि इनकी देखरेख की न कोई व्यवस्था है और न ही सरकार ने इन मूर्तियों को अपने कब्जे में लिया है। गौर से देखिए, बेहद महत्वपूर्ण और हजारों वर्ष प्राचीन मूर्तियां इस मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ फैली हुई हैं। आखिर अश्वत्थामा का सच क्या है, इसे जानने के लिए हमने उस क्षेत्र के तमाम लोगों से बातचीत की और सबकी क्या राय है, आप सुनिए। पारसनाथ मंदिर ये बहुत पुराना है। पारा ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। वेदव्यास जी के पिताजी जो थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की और उन्हीं का बनाया हुआ। और हम लोग संत लोग यहाँ रहते हैं, तो हम पूजा करने आते हैं, फूल चढ़ते हैं और कटोरी और प्याली में फूल भी मिलते हैं और कुछ प्रसाद भी लोग पा जाते हैं। जैसे जदा कदा हम गए तो गेट खोले तो पूर्ति मिला, हवा तेजी बहुत आवत है। जब तेजी जाए कोई देवता हो तो हवा भी बह रही है, तो ये वजह से आता है। तीर्थ स्थान बहुत पौराणिक है और जो बहुत पूजनीय है और प्रतिदिन वहाँ लोग जाया करते हैं। सोमवार को प्रतिदिन जाते हैं और अमावस्या को भी जाते हैं। और लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जो है अश्वत्थामा के द्वारा मूर्ति जो है पूजी हुई मिलती है। मढ़िया धाम में पारेश्वर बाबा का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन जो है मूर्ति की पूजा जो है की हुई मिलती है, जिससे पता लगता है। लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा जो है पहले जिस समय थे उस समय यही करते थे, आज भी पूजा मतलब वहाँ होती है। मढ़िया धाम वह पौराणिक स्थल है। अभी तक ये होता था कि मंदिर कोई बनवाया है, लेकिन इसका आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि कब का मंदिर बना हुआ है। जिसमें जो शिवलिंग बना हुआ है वो भी बहुत पुराना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना पुराना मंदिर और यहाँ पे ऐसे ऐसे साधक यहाँ पे जो है अपना योग किए हैं और सब अपना जो है ध्यान किए हैं।
जिसका आपके पूरे यहाँ पे जितना भी मध्य यूपी है, लखनऊ के आसपास का एरिया पूरा सब वहाँ के हर जिले के लोग आते भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पौराणिकता यही है कि उत्तर दिशा को वहाँ पे गोमती नदी बहती हैं जो, और अश्वत्थामा जो है पर डे आज भी वहाँ पे कितना भी लोग कई बार लोग रात में रुके भी, लेकिन वो वहाँ पे जब सुबह होती है 4 बजे 5 बजे जब मंदिर खुलता है तो वहाँ पे पूजी हुई उनकी शिवलिंग मिलती है। मढ़िया धाम ये नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत नैमिष से पश्चिम की ओर स्थित यह स्थान है। और यहाँ पे आदि गंगा गोमती का जो है वो बह रही है। उत्तर वाहिनी को आदि गंगा गोमती वो पारेश्वर मंदिर जो बना हुआ है मढ़िया स्थान पे, उसके समीप से ही उनका बहाव है। और बहुत बढ़िया स्थान है, पौराणिक स्थल से बड़ी मान्यता है। और अश्वत्थामा पौराणिकता के आधार पर अश्वत्थामा आज भी पारेश्वर में शिवलिंग को प्रत्येक दिवस जो है वो पूजी मूर्ति जो है मिलती है उनके अश्वत्थामा द्वारा, ऐसा मंतव्य और ऐसी मान्यता है। मैगलगंज से 9 किलोमीटर दूर मढ़िया मंदिर है। मंदिर में पारसनाथ बाबा का मेला लगता है। ये पहले यहीं पे आके उन्होंने पूजा पाठ की, वहीं रुके थे। वहाँ जो है जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो सुबह जब गेट खुलता है मंदिर का तो मूर्ति पूजा करी हुई निकलती है। मतलब वहाँ पे पूजा नहीं करता, ऑटोमेटिक पूजा होती है। उसकी बहुत मान्यता है हमारे यहाँ। व्यास जी की यह तपस्थली है और यहाँ पर अश्वत्थामा लोगों का मतलब कहने के अनुसार आज भी अश्वत्थामा यहाँ पे आते हैं। जबकि सबसे पहली जो यहाँ मूर्ति पूजा है, यह पूजी ही मूर्ति मिलती है। जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो बहुत लोग साधना के रूप में भी यहाँ पर साधना लोगों ने किया है। यहाँ की एक विशेष बात और है कि यहाँ जो गोमती नदी है वो उत्तर दिशा में बहती है, और सब कहीं पूर्व पश्चिम इधर उधर बहती है, लेकिन यहाँ उत्तर दिशा में बहती है। और यहाँ जो है अश्वत्थामा उस काल से भी आता था, आज भी सबसे पहली पूजा जब कोई पूजा करने जाता तो पहले वहाँ पूजा की हुई मिलती है। ये यहाँ विशेष बात है। व्यास जी का जन्म स्थान है और पारासरनाथ मंदिर बहुत अति प्राचीन है। पूर्व से यहाँ काफ़ी साधकों का प्रवास रहा और गोमती का तट है। और यहाँ की पवित्रता और इसके कुछ स्रोत हमको पुस्तकों के रूप में मिले। पुरातन व्यवस्थाएं बहुत ऐसी रहीं जो बिल्कुल धर्म की नगरी है। वो काफ़ी क्षेत्र, कई जिलों के लोग यहाँ पर स्नान ध्यान पूजा अर्चन के लिए यहाँ आते हैं। ये लोग कहते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो प्रतिदिन पूजी सवेरे मिलती है। अश्वत्थामा का स्थान है, इस तरह का क्रम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।